बता, नींदे नींदे उड़ जाने लगी, सारी रात जगाने लगी, शायरी लिखवाने लगी, क्यों बता। जाने बेजाने गल्ला दिल मर जाना वे, सच्चा जे इश्क होवे मिल ही जाना वे। तू है मैं चाहूं जिसे, तू है मैं मांगू जिसे, तू है जो दिल में रहे, तू है मेरा सारा जहां, तू है तो मुश्किल कहां, तू है सारी मंजिलें, तू है। अपना सला दे, पल पल हर पल साथ मेरे रहना, सारे शहर में बस तू ही मेरा लागे, जे तू ना मिल आते है मैं मर जाना वे, सच्चा जे इश्क होवे मिल ही जाना वे। सब है यही, तू है मेरी सारी खुशी, तू है हाँ तू ही तो है, तू है मैं चाहूं जिसे, तू है मैं मांगू जिसे। परिवार की ओर से मैं आप सभी का शानदार हार्दिक स्वागत जो है ऐसे वेला में कर रहा हूँ। विशेष धन्यवाद दे रहे हैं दूल्हे राजा के परिवार को, जिन्होंने बहुत ही उचित समय पर और अपने कर्तव्य अपने कर्म को निभाते हुए, समय को लेते हुए और यहाँ पर पदार्पण दिए हुए हैं। तिलक समारोह का जो संकल्प है उसको यानी कि लेने के लिए मेरे भाई बहनों सेवा के रूप में द्वारे पे बजना बजाओ, सुंदर दुल्हारी मोड़ो आए, द्वारे पे बजना बजाओ, सुंदर दुल्हारी मोड़ो आए। भयंतर सुचि पुण्यकाक्षि पुनातु, पुण्यकाक्षि पुनातु। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम शनोर्देवी रविस्तया भूतपिते शनरविस्त्रे वन्द्रोर्नमः हस्तप्रक्षालनं विनयोगः। ओम निवाक्यमे असेरस्तु, ओम नशोरमे प्रणास्तु, ओम मचनोरमे चछोरस्तु, ओम कनोरमे श्रुतमस्तु, ओम बाहुरमे बलमस्तु, ओम हृदय में शांतरस्तु, ओम ऊर्ध्व में उर्जुवस्तु, ओम अधिष्ठाने में अंगानि तस्मै
सह संतनम हस्तं प्रक्षालनम विनयोगः पानी पुष्पे चावल आदि हाथों में लेते हुए दक्षिणा आदि के साथ में गणेश गौरी विष्णु नवग्रह कलश दूता काश की आवाहन करते हैं। विनय प्रार्थना करें परमात्मा से कि हे भगवान जी आज अमुक तिथि अमुक घटी अमुक फल अमुक नक्षत्र को लेते हुए परमात्मा सुंदर से यज्ञ पिंडी यज्ञ मंडप की रचना करने के पश्चात में विवाह संस्कार के आधार से जो तिलक समारोह का संकल्प है परमात्मा उसको हम ग्रहण करने जा रहे हैं। इस सेवा के अंतर्गत में आशीर्वाद की प्राप्ति हो परमात्मा, ताकि आने वाले कल में जो विवाह संस्कार है वो निर्भीकता पूर्वक और वेद की रीति के द्वारा परिपूर्ण हो। हे परमात्मा आपसे विशेष मांगे कि निश्चित किसी प्रकार के विघ्न बाधा न उत्पन्न हो। धन धान्य अनवधन से बल बुद्धि विद्या भक्ति शक्ति आदि से परिपूर्ण करेंगे। कुल परिवार पुत्र की सुरक्षा प्रदान करेंगे। अकाल मृत्यु आदि से बचाएंगे। परमात्मा आपकी वरदस्व आपकी प्रमुख कृपा एवं प्रमुख आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमो नमः। ओम माता पिता चरण कमलभ्यो नमो नमः। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामधां विद्या च धीमहि बुद्धि आना प्रचोदयाते। ओम तत्सते विष्णुरे 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 अच्रे ब्राह्मण हेदित प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वं मनमंत्रे हस्तादि समन्तमे कलियुग कली प्रकटने पीजे रमणे द्वीपे प्रशांत सागरे आर्या ब्रह्मा वर्तते समुख्य मासे मासुच मासे मुख्य मासे मार्गशीर्ष मासे एवं शुक्ल पक्षे तिथि शुभे प्रतिपदा दिन शुभ शुक्रवारे संवत्सर भंजार पयासी अमुखे नाम वरे रमण निर्देशनाम वरे वेदोक्ति फल प्राप्ति सुख प्राप्त शांति प्राप्त धन प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त बल बुद्धि विद्या प्राप्त सकल कामना सिद्धि अकाल मृत्युहरण आयु रक्षक वृक्ष मुग्रामे अमुक स्थाने नंदीरा ग्रामे मंदिर विष्णु स्थाने अमुक यज्ञ हेतुम प्रजापति विवाह संस्कार अंतर्गत तिलक समारोह अंतर्गत अमुक नाम ख्याता सूरज भारत सिंह नाम से अमुक नाम भगनी सोनाक्षी सुखी सिंह नाम भगनी उत्तम गोत्र उत्पन्न हेतु तिलक समारोह अंतर्गत गणेश गौरी विष्णु नवग्रह कलश पूजन सहित मम भगनी विवाह संस्कार अंतर्गत तिलक पूजनम करिष्ये। ओम भूरसी भूरसी भुवनस्य पृथ्वी नारायणी नमस्काराय नमस्ते नमो नमः। बोलिए धरती मैया की जय। ओम अग्नि ज्योति अग्निवर्चो स्वाहा सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा वर्च ज्योति वर्च ज्योति सूर्य सूर्य स्वाहा। दीप दर्शनम समर्पयामि नमो नमः। संजय समर्थ ज्योति लक्ष्मी नारायणी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरे हरि प्रियाय दयानिधे नमो नमः। ओम गणानंतवा गणपतिं हवामहे प्रिये अनंतवा प्रियपतिं हवामहे निधिनंतवा। निधिपतिं हवामहे वसु मम अहम जानि गर्भधमत्वजासि गर्भाधमं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि शर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववीरा स्वस्ति नो अस्त्राचारी अरिष्टनेमि सुबृहस्पति दधातु मग्निर्देवता वातु देवता सूर्य देवता क्रमादित्य मरुदेवता विष्णुर्राजमसि
विष्णु सरपते विष्णु सयोरसे ध्रुवसे विष्णुमसि विष्णुई देवा ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषिण शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवा यत्र भद्रकन्ययासुवा महागणाधिपतिभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सत्यपुत्राभ्यां स्तुताभ्यां कुलदेवताभ्यां नमः सद्गुरु चरण कमलाभ्यां विनायक पूजन ब्रह्मगणाधिपति गणाध्यक्ष देवाय उमा महेश्वर भगवान पूजनम पुष्पं पत्रं समर्पयामि नमो नमः दुर्वांकुरं समर्पयामि नमो नमः श्री गणेश देवाय नमो नमः गणपति देवाय उमा महेश्वराय पाद्यम अर्घमाचमनीयमे स्नानं समर्पयामि नमो नमः श्री गणेश देवाय नमो नमः ओम रिद्धि शुक्ला पूजन सहित ब्रह्मगणाधिपते उमा महेश्वराय नमो मधुदाते मधु पर्ग स्नानं समर्पयामि नमो नमः पयो दिव्यंतरकी पयोदा पय स्वस्ति प्रतिष्ठन्तु मावाहयामः हरि ओम पयोदधि स्नानं समर्पयामि नमो नमः गंगेश्वमेश्वर गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमेश्वरी सिंधु कुरु नमो नमः एकपुत्र ब्रह्मसूत्रमे नमस्सवन्तु समर्पयामि नमो नमः एकपुत्राणि समर्पयामि नमो नमः हरि ओम श्रीखण्ड चन्द्रं दिव्यधाम सुश्रेष्ठे चदनादिविलेपनं प्रत्येकरितां सुन्दरेशो नवरत्न सौभाग्य प्रिये वर्धनम् उपमादिविलेपनं समर्पयामि नमो नमः श्री गणेशे देवाय उमामेश्वर भगवन् देवाय अभिषेक पूजनमक्षतां समर्पयामि नमो नमः हरि ओम ब्रह्मगणाधिपतये नमः ओम कालात् कालात् भवन्ति पुरुषपुरुषमङ्गलं दुर्वादनमस्ते निजा द्रवात्मं द्रव आदिद्रवं समर्पयामि नमो नमः श्री गणेश देवाय नमो नमः उमामेश्वरे भगवन् देवाय नमो नमः गणपति देवताभ्यो नमो नमः ओम ईलाचुलमङ्गलपूर्णमलाचमुपवास आदि पूजनं समर्पयामि नमो नमः गणपति देवाय नमो नमः उमा महेश्वर भगवन् देवाय नमो नमः हरि ओम मध्यपाणिये प्रणाचमनीयं समर्पयामि नमो नमः गणपति देवानां उमा महेश्वर भगवन् देवाय नमो नमः वनस्पति रसपुत्रहारवे रूप्यां दर्शयामि समर्पयामि नमो नमः धूप्यां प्रत्येकैतां नमामि भगवन् देवाय नमो नमः पुष्प लेकर के गणेश बाबा का और गौरी माता का ध्यान करते हैं। सकल भीड़ बाधाओं का निवारण करने वाले गणपति बाबा है। प्रार्थना वंदना करो कि परमात्मा हर प्रकार की भीड़ बाधाओं को आप निवारण करेंगे। समय आने पर विवाह का जो कृत है परमात्मा निर्मिता पूर्वक परिपूर्ण हो। हरि ओम गजाननं भुजगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि। विघ्नेश्वर पाद पंकजं वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति देवता की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम वर्णसं वर्णमासी सकं सकंसो वर्णस्य ऋतु सर्वस्य वर्णस्य ऋतु सर्वस्य वर्णस्य ऋतु सर्वस्य वर्णाय नमः। अपां पते वर्णदेवाय नमः। मधुपर्कस्नानं समर्पयामि नमो नमः। गणदेवी देवताभ्यो नमो नमः। आदिजलं समर्पयामि नमो नमः। ओम तिलकं समर्पयामि नमो नमः। सुन्दरेशो ब्रह्मरत्न सौभाग्य प्रिये वर्धनम् मुखविलेपनं समर्पयामि नमो नमः। कलशदेवताभ्यो नमो नमः। ओम एकपित्रं परमसूत्रं समर्पयामि नमो नमः। गणदेवी देवताभ्यो नमो नमः। ईलाचुलमङ्गलपूर्णमलाचमुपवास पूजनं समर्पयामि नमो नमः। ओम प्रणाचमनीयं समर्पयामि नमो नमः। गणदेवताभ्यो नमो नमः। ओम
साचम चावर्ते सतवेना गणदत्तवस्तलोकतिमीरापहं अत्रिदीपं दर्शनं समर्पयामि नमो नमः कलशदेवी देवता अभ्यो नमो नमः पूरी कलश देवता की जय। ओम नवग्रहमंडल आदि देवाय नमो पाद्यम अर्घमाचमणिमस्नान समर्पयामि नमो नमः ग्रहमंडल देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम मधु परस्नाम समर्पयामि नमो नमः मधु अतार्तिरितायते मधु चरतिस्नुभिदनां प्रतिस्नाम समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। दैहिक देवी भौतिक रोगता निवारण हेतु निवृत्ति प्रदान हेतु ग्रहमंडल देवता अभिषेक पूजन गंगेश वामेश्वर गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमेश्वरी सिंधु करो नमो नमः गोपत्र परमसूत्रम नमस्वंत समर्पयामि नमो नमः संघर्षो नमरत्न सभागे प्रिये वर्धमम उकविलेपम पतये कृतं चंदन आदि विलेपम समर्पयामि नमो नमः। ओम भद्राचरण सुप्रकारम कलश देवी देवता ओम नमो नमः ग्रहमंडल देवी देवताभ्यो भ्यो नमो नमः। ओम अभिषेक पूजनम अक्षतान समर्पयामि नमो नमः। ओम वनस्पति रसबुद्धार भूभ्यां दृश्यामि समर्पयामि नमो नमः। सर्वे ग्रहमंडल देवाय नमो नमः। ओम ईलाचूर्णमकरपूर्णमलाक्षमुपवास आदि पूजनम समर्पयामि नमो नमः। सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु नमः। प्रणआचमनीयं समर्पयामि नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी स्पंदकारी भानु शशि भूमि स्तुपदेशराहु केतवै नमः। कुल देवता श्रोमणिका पितृ देवता ग्राम देवता स्थान देवी देवता शांति कर भवन्तु नमो नमः। सर्वे नवग्रह देवाय नमः। पूरी ग्रहमंडल देवताओं की जय। हरि ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो पाद्यम अर्घम आचमनीमस्नाम समर्पयामि नमो नमः। आदि पुष्पम गोविंदाय नमः। नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो विष्णवे नमः। पाद्यम अर्घम आचमनीमस्नाम समर्पयामि नमो नमः। ओम मधु परस्नाम समर्पयामि नमो नमः। पयोनिधिस्नाम समर्पयामि नमो नमः। ओम गंगेश्वर यमुनेश्वर गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमेश्वरी सिंधु कुरु नमो नमः। हरि ओम यज्ञोपवित्रं प्रभावित्रं प्रजापतिसाजं यज्ञोपवित्रं प्रचिमुष्यपरमस्तु तेजः यज्ञोपवित्रं समर्पयामि नमो नमः। श्रीखण्डनं चंदनं दीपे गंधार्घ्य सुखहरणविलेपनं सुमश्रेष्ठे चंदनम आदि विलेपनं पतये गृहीताम्। ओम सुंदरशो मनसभागे प्रिये वर्धनम् उपविलेपनं समर्पयामि नमः। अभिषेक पूजनम् अक्षतां समर्पयामि नमः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धिशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो अष्टाचारी अरिष्ठनेमि स्वगृहस्पतिर्दधातु वनस्पतिर्स्फुटबन्धातु धूप्यां दर्शयामि समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम लक्ष्मी नारायण भगवान देवाय नमो नमः। कुलगोत्रे सुरक्षा प्राप्त हेतु अकाल मृतवर्ण आयु रक्षा रक्षा हेतु कांडात प्रवृत्ति पुरुष परिणम द्रवादलम स्तेजा द्रवांकरम द्रवा आदि दलम समर्पयामि नमो नमः। ओम ईलाचूर्णमकरपूर्णमलाक्षमे मुखवास आदि पूजनम समर्पयामि नमो नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। विश्वानि देव सवितदुरितानि परास्व यद्रे भद्रे तन्मयास्व। हरि ओम मध्यपाणि प्रणआचमनीयं समर्पयामि नमो नमः। ओम हिरण्यगर्भसमेवर्तितागरे भूतसृजाता पतिरेकयासिता सदधार पृथिवीमेघामुतैमा तस्मै देवाय विशाखी मम य आत्मेदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायाय मृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय विशाखी मम या प्राणतो निमिषतो मयि कविद्राजा जगसूर्वभूव या ईशेर्यस्य दुष्पदा कस्मै देवाय विशाखी मम
येन निरुद्रा पृथिवीमिचाग्रेणा येन स्वस्सवितं येन नाका योऽन्तर्चिरजसो विमाना तस्मै देवाय विशाविधीमम प्रजापतिन त्वदिताननु विश्वाजातानि परिता बभूव कामास्तेजो अस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरहीना सन्नो बन्धुजनिता समिधाता धामानि वेदभूषणानि विश्वानि यत्र देवा अमृतेमानि साना सन्ति धामन्नधैर्यन्ता अग्नेन असुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयो यानि विद्वान् युजस्मयुरानमेनो भूषान्तिर्मुक्तिं विधीमम ॐ विष्णोर्राज्ञमसि विष्णु सर्वतये विष्णु संयोरसि ध्रुवसि विष्णुवसि विष्णु त्वा बुलादिनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वाधूरिवभुमना पृथिवीमुपरिमना तसास्तपृथिवीदेवायग्नि पृच्छयग्नि वन्नादवन्नदायादधे ॐ अगणिरूतं पुरुदति हव्यवहमुपापुरुमाश दया 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 दियोमादित्ये अनुमन स्वाहा ॐ अनुपति अनुमन स्वाहा सरस्वती अनुमन स्वाहा ॐ इत्यादि प्रधान देवाय मधुपरसना समर्पयामि नमो नमः ॐ मगेश्वरेश्वरगुदावि सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमे श्री सिंधु गुरु नमो नमः। नमो नमः नारायण देवाय पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः पूजास्मय अग्नि प्रतिजा कृत्वा विष्णुपूरते साघुं सृजे धामयं च अस्मिन् तस्थस्ति अच्युतस्मिन् विश्वजीवा यज्ञमानससिद्धमितपुरुषं आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि समर्पयामि नमो नमः नारायण देवता की जय। ओम आयन्ता इदमे आत्मजात वीरस्तेन धस्व चैदवनाया चास्मान् प्रजाया पशुर्विदे ब्रह्मावृतसेनानाधीन समिधे स्वाहा इदमग्ने जातविष्णुमा ओम समिध अग्ने दुवस्कृतेन बोधस्तात् धीमस्मिन् हव्याय जातविषे स्वाहा इदमग्ने जातविष्णुमा ओम सुसमिधाग्ने शोषिपे कृतं तीव्रं युद्धजातविषे स्वाहा इदमग्ने जातविष्णुमा चौथा ओम तन्व समिधाग्ने कृतेन वर्धयामसि भृतुजाविस्ताय स्वाहा इदम् अग्ने अंगीरसै इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमो नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमो नमः। ओम अग्नये स्वाहा अग्नाय नमो नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमो नमः। ओम भू स्वाहा अग्नये नमो नमः। ओम भुव स्वाहा वायवे नमो नमः। ओम स्वस्वाहा सूर्याय नमो नमः। ओम वर्णे स्वाहा वर्णाय नमो नमः। ओम स्वस्कृत अग्निदेवताय स्वाहा। ओम स्वस्कृत अग्निदेवाय स्वाहा। ओम स्वस्कृत अग्निदेवाय स्वाहा। ओम आकाशवाणी गंगाकर मध्ये त्रिलोत्रपाणिजाक्षरं नमो नमः। मम देव देव स्वाहा। ओम महेश्वराय स्वाहा।
ओम हर हर महादेवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः स्वाहा। ओम सर्पनाग भगवदेवाय स्वाहा। ओम लिंगेश्वर भगवदेवाय स्वाहा। ओम पार ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम अखंड ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम विभु ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम खंग ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम दैवी ब्रह्मणे स्वाहा। ओम नमो भगवते अरुणदेवाय स्वाहा। ओम पंचलोकपाल दूताय स्वाहा। ओम दशपाल दूताय स्वाहा। ओम हर हर महादेवाय स्वाहा। ओम गौरा पार्वती माताय स्वाहा। ओम वासुकी नागदूताय स्वाहा। ओम शीश नागदूताय स्वाहा। ओम कालिया नागदूताय स्वाहा। ओम वरुण दूताय स्वाहा। ओम वरुण परिवाराय स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम आदि नारायणाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताय स्वाहा। ओम कुलदेवियाय स्वाहा। ओम ग्रामदेवताय स्वाहा। ओम ग्रामदेवियाय स्वाहा। ओम स्थानदेवताय स्वाहा। ओम स्थानदेवियाय स्वाहा। ओम मध्य पांडुरंगाय समर्पयामि नमः नारायण देवताभ्यो नमो नमः। ओम अग्निदेवताय स्वाहा। ओम स्वाहा माता स्वाहा। ओम स्वधा माता स्वाहा। ओम पुनर्गणं समर्पयामि नमः यज्ञनारायण देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मदेवताय स्वाहा। ओम प्रीसूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमा देवाय स्वाहा। ओम अमंगारकाय स्वाहा। ओम मंगलदेवताय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पति देवाय स्वाहा। ओम राम त्रेन्द्रों शास्त्राय नमः स्वाहा। ओम शमशनेश्वराय स्वाहा। ओम राम राहुवे स्वाहा। ओम कंकेतुवे स्वाहा। ओम सकल ब्रह्मांड देवताय स्वाहा। ओम पृथ्वी माताय स्वाहा। ओम गंगोत्री माताय स्वाहा। ओम ब्रह्मा माताय स्वाहा। ओम तुलसी माताय स्वाहा। ओम ब्रह्माय स्वाहा। ओम विष्णुवे स्वाहा। ओम महेश्वराय स्वाहा। ओम महासरस्वती माताय स्वाहा। ओम महालक्ष्मी माताय स्वाहा। ओम महागौरी माताय स्वाहा। ओम कलशकुपदेवताय स्वाहा। ओम कलशदेवीदेवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेदेवभ्यो स्वाहा। ओम आचार्य सर्वज्ञसपुरं श्री ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानामृतमोक्षमामृतात् स्वाहा। मामृतमञ्जाय मां स्वस्तिर्निर्युक्ताय स्वाहा। ओम स्वस्तिर्निदेवाय स्वाहा। ओम स्वस्ति अग्निदेवाय स्वाहा। ओम पावित्रमसि सहस्राणि सुतकांते स्वाय भगवैश्वराय इदं नमः। ओम सरे वैव प्रणगं स्वाहा। ओम सरे वैव प्रणगं स्वाहा। सरे वैव प्रणगं स्वाहा। हरि ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। नारायणाय नमः स्वाहा। बोले नारायण देवी देवताओं की जय। ओम तेजोसी तेजोमदेहि। ओम बलमसि बलमदेहि। ओम मन्युरसि मन्युमदेहि। शारीरिक श्रीवार एक नारायण देवाय नमः। बोले गणदेवता की जय। ओम विराजो दुहा विराजो दुहमसि मयि पाधाय विराजो दुहा। ओम हस्तं प्रक्षालनमय विनयोगा। टीका है वो और यानी कन्या के जो भ्राताश्री है एक सुंदर सा टीका जो है वो माथे पर अभिषेक करने जा रहे हैं।
इसका क्या महत्व है, इसका क्या मूल्य है मेरे भाइयों बहनों। अभी थोड़ी ही देर का जो है माथे पर किसको चढ़ाया गया और इसके लिए यानी कि क्या क्या ठोस नियम है, विवाह संस्कार का क्या आधार और संबंध है, टीका फल आदि से अभी बाद में आप सुनेंगे। बेटा सूरज भारत सिंह जी, बड़ा सुंदर नाम है आपका, धन्य आपके माता पिता सूरज भान सिंह जी, और यानी कि एक सुंदर सा टीका जो है अपने बहनोई के माथे पर और देने जा रहे हैं। ओम ये ने बसो रुद्रातिलकंते विश्वदेवा मर्दना परिचितो धर्म काम अर्थ सिद्धये नमः। अक्षाय मंगलाय तनु हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि शर्व स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो अस्थाचारी आरिष्ठनेमि स्वबृहस्पतिर्दधातु। कृपा वंदस के द्वारा आज का जो समारोह है वह निर्भीकतापूर्वक परिपूर्ण हुआ। परमात्मा आने वाले कल भी स्तंभ आरोहण पूजन के साथ साथ में जितना भी कृत है कल से लेकर के विवाह संस्कार तक और आने जाने वाली भावना तक वो निर्भीकतापूर्वक परिपूर्ण हो। आने वाले कल में बड़ा प्रार्थना वंदना करो कि भगवान जी आपका वर्चस्व हमारा दाम्पत्य जीवन जो है, जो जिंदगानी में सबसे कठिन जीवन है, ये अकुशल से व्यतीत परमात्मा ने कोई प्रकार की विघ्न, कोई प्रकार के बाधा ना उत्पन्न हो, आपकी आशीष, आपकी प्रमुख कृपा हो। हरि ओम आवाहनाम न जनामि पूजनम विसर्जनम न जनामि क्षमसो परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद् पूजिते मया देव परिपूर्णम तदास्तु मये। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण माहि महिषा गोब्रह्मणाभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपुत्रापुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रिणा निर्धना सिधना सन्तु जीवन्तु शारे धने शतं तेजायुष्मारोग्यं देहि महव्या वाहनम् अस्तु मास गम्यातं समयुक्ति गम्या मृतूर्मामृतं गम्यां तस्ते सकल शुभ कर्म अर्पणं ब्रह्म अस्तु। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्व अरिष्टे सुशांतिर्भवेतु। बोले नारायण देवी देवताओं की जय। शांति से आज सही संस्कृति को पालन करते हुए अपनाते हुए आपने तिलक समारोह के अंतर्गत में और यानी कि योगदान दिया है। परमात्मा का जो असीम वर्चस्व आशीर्वाद जो है आप सभी को प्राप्त हो। हमारे समक्ष में परम पूज्य परम सिद्ध परम ज्ञानी हमारे भ्राता श्री बाल गोविंदा रोड के निवासी, जिसको और हमारे पीजी के कोने कोने के लोग जानते हैं,
कोई और नहीं, वो शख्स कौन है? हमारे भैया जेम्स स्वामी जी हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप आएंगे और तिलक समारोह के प्रति चंद शब्द जो है उसको आप यानी कि प्रदान करेंगे। जब जिस समय लगाते हैं, ये आँख के बीच में ये आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र, जहाँ से तुमको आज्ञा मिलता है, ये आज्ञा चक्र मिलते हैं, तो आज्ञा चक्र को शांति करता है। ये चंदन का उपदेश है। और चंदन यहाँ आपको जो मस्तिष्क है इसको शांत रखता है, इसलिए चंदन लगाते हैं। यहाँ चंदन दूसरा बात है, यहाँ चंदन जो बेटी का भाई आए हुए हैं, ये चंदन लगाते हैं, ये वादा करते हैं, वादा लेते हैं कि दूल्हे साहब से इतने रोज बाद आप आएंगे बारात लेके आएंगे। तो ये तिलक के कार्य यही कारण होता है। देखिए हमारा सनातन धर्म जो है, ये बहुत उच्च कोटि के, क्योंकि रीति रिवाज तो भाई इसमें होता है। तिलक होता है, तिलवान, और फिर बतवान होता है, फिर शादी होती है। और यहाँ पर जब जाते हैं युद्ध में, एक बात बता दे, जब बड़े बड़े राजा जाते थे युद्ध में, तो पत्नी क्या करती थी, उसको चंदन लगाते थे, आरती घुमाते थे। तो यहाँ भी कुछ काम बड़ा छोटा युद्ध नहीं है, क्योंकि ये जो शादी करने जाए भी एक युद्ध है भैया जी। जो यहाँ बैठे हैं, शादी किए हैं, जानते हैं ये भी एक युद्ध है। क्यों युद्ध है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जो होता है, हम पिछले बताया कि 25 वर्ष में होता है गृहस्थ आश्रम। ये कलयुग महिमा रामायण में लिखा हुआ है। तो जो गृहस्थ आश्रम होता है, ये बड़का युद्ध। क्यों बड़का युद्ध है? क्योंकि ये दो परिवार को देखना है, एक तो अपना सास ससुर और उसका परिवार, फिर अपन परिवार को देखना है। और ऐसा देखना है कि कुछ ऐसा बात विवाद ना हो, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से प्रेम से। फिर क्या करते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम है, इसको अपने आप से बहुत अच्छा निभाते हैं। जब अच्छा निभाएंगे नहीं तो बड़ा मुसीबत होता भैया जी। क्योंकि कहते हैं युद्ध, हमने कहा युद्ध, तो ये बड़ा युद्ध है भैया जी, आपको बता दे। और आप सावधान रहना इस युद्ध से। और यही प्रार्थना है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भैया पंडित जी, कि जो शादी है, विवाह है, ये जैसे आज सुंदर से या प्रथम हम शुरुआत किए हैं, अच्छे से शादी हो और घर गृहस्थी अच्छा बचे, यही प्रार्थना है। और मंगल भगवान विष्णु मंगल गुरुद्वारा मंगल पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनो हरि, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। उसके विषय में जो जानकारियां हैं और श्रोताओं तक पहुंचाए हैं। मेरे भाइयों बहनों, अक्सर आप तिलक समारोह में जाते हैं, ये कोई संस्कार नहीं है मेरे भाइयों बहनों। 16 संस्कार के अंदर में जो 13वां संस्कार है वो विवाह संस्कार दर्शाया गया है। और विवाह संस्कार के आधार से अभी हमारे भैया जी ने कहा है कि बहुत से ऐसे कृत्य हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको करने के बाद में तब कहीं जा करके और विवाह जो है वो संपन्न होती है हमारे सनातन धर्म के रीति के अनुसार। तो पहली श्रेणी और कहां से जुटती है, यानी कि मंगनी होती है कि मांगन होता है कि हम बेटा के हाथ मांगते, हम बेटी के हाथ मांगते, इसको हम कहते हैं मंगनी। दूसरी श्रेणी होती है चेकनी, छह करो भैया, दोनों परिवार जा करके। और फिर वहां से आगे चलते हुए यानी कि समय आती है जब एंगेजमेंट होता है, छल्ला आदि पहनाते हैं भैया लोग ना। फिर आती है संस्कृति के अनुसार यानी कि संस्कार के अनुसार, और यानी ये श्रेणी जुड़ती है तिलक समारोह। तिलक समारोह जो है, पहला टीका किसको दिया गया मेरे भाइयों बहनों? कहते चंदन पड़ा चमार घर, जिस घर में और चंदन का कोई मोल नहीं है, जिस घर में चंदन ऐसे बिखरा रहता है, पर से कुचला जाता है, वो घर नहीं, अब तो चमार का घर होता है। इसलिए चंदन का एक प्रतीक होता है, जिसे हमारे भैया श्री ने कहा चंदन के विषय में। कभी भी आप चंदन को अपने माथे पर धारण करेंगे, आप महसूस करेंगे एक प्रकार का ठंडक आपको महसूस होगी। You'll feel a bit cold। माथे पर एक प्रकार का ठंडक महसूस होगी।
क्या प्रतीक है उसका मेरे को, क्योंकि चंदन में शीतलता पाई जाती है, उसमें इतनी बड़ी शीतलता है। तो बेटा के माथे पर जब चंदन चढ़ती है तो चंदन का प्रतीक है बेटा तुम्हें शीतलता को धारण करना, बेटा याद करना। नौ विवाहित जीवन के अंदर में दे आर फोर्स। हमारे डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में 4 अल्फाबेट्स है ABCD हमारे में, ठीक है, मगर उसके अंदर में आपको केवल 3 लेना है, I, B और C। I का मतलब है आपको एडजस्ट करना होगा, B का मतलब है आपको बजट करना होगा, और C का मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तब वैवाहिक जीवन जो है मेरे भाइयों बहनों ये और सुरक्षित होगी। तो प्रिय बंधुगण, जिस समय भगवान शिव जी विवाह के लिए तैयारियां करते हैं तो उस समय और शिव महापुराण के अंदर में गोता लगा तो कैलाश पर्वत पर कौन तो व्यक्ति गए थे भगवान शिव जी के माथे पर टीका देने के लिए, एक ब्राह्मण और एक नव। ये शिव जी बाबा के माथे पर टीका देते हैं जाकर के राजा हिमाचल के दरबार से, और ये चलते हैं कैलाश पर्वत पर, और वहां पर तिलक समारोह का पूजन हुआ, कृत आदि हुआ। पुनः पश्चात ही और ब्राह्मण और नाव ये मिल करके यानी कि माथे पर जो भगवान यानी कि भगवान शंकर के माथे पर टीका देते हैं। तो वहां से यानी कि तिलक जो है प्रजापति विवाह के आधार से, प्रजापति विवाह जो होता है वहां से और यानी कि समारोह जो है वो प्रारंभ होती है। पुनः पश्चात प्रिय बंधुगण, जब शिव जी बाबा कैलाश पर्वत से और यानी कि ब्राह्मण और नाव को विदा करते हैं तो उस समय क्या है प्रिय बंधुगण, शिव जी बाबा खाली हाथ नहीं लौटाते, कहते भोला है और भंडारी भी है, बड़ा भोला है शिव जी और भंडार बनने वाला है। तो शिव जी बाबा ने कुछ विभूति जो है, जो भभूत है, उसको ब्राह्मण को और नाव को दे दिया। अब ब्राह्मण नाव उसको लेकर के मंजिल से जा रहे तो नाव ने सोचा कि मैं गया कैलाश पर्वत पर शिव जी बाबा के पास में, सोचा था कि शिव जी से कुछ ज्यादा कुछ मुझे हासिल होगा, परंतु यहाँ तो एक भभूत मिल गई, और भभूत किस काम की है। तो नाव ने उस विभूति को और रास्ते में ही छींट दिया, और ब्राह्मण ने क्या किया, उस विभूति को बड़ी बारीकी से संभाल करके ले करके अपने द्वार पर आते हैं, रखते हैं। समय बीतता गया, ये जो नाव है ये गरीब से गरीब होता गया, और ये जो ब्राह्मण है वो अमीर से अमीर होता गया। एक दिवस से और ये नाव पहुंचा ब्राह्मण के दरबार में कुछ मांगने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों का 6 कर्म है भैया लोग, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये हम ब्राह्मणों का 6 कर्म है। यदि लेते हैं तो देना भी हम सीखते हैं, देना है जरूरी है। उस समय ब्राह्मण देवता के द्वार पर जिस समय नाव मांगन करने के लिए जाता है तो ब्राह्मण देवता और भरपूर वस्तु दे देता है, तो उस समय नाव कहता है कि पंडित जी आप तो बहुत गरीब थे, जब हम शिव जी कैलाश पर्वत पर गए थे तो बहुत गरीब थे, और जब लौट के आए इतने ही दिवस में आप इतने अमीर हो गए। बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले जानते हो वो जो शिव जी ने जो विभूति को दिया है उसको लेकर के हम घर में रखे हुए हैं, और कुछ यानी कि माथे पर धारण कर लेते, जल में डुबा करके और यानी कि पवित्र कर देते घर आंगन, यहाँ से हमारी बढ़ंती हो गई। बोले आपने ऐसा नहीं किया। अरे बोले पंडित जी मैं तो बहुत को बोले रास्ते में ही छोड़ दिया। तो आया धन जो है चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से बेटा जीवन में और यानी कि जोड़ा बहुत मुश्किल से बनती है ना। आपको 3 अल्फाबेट याद करना होगा, डी पर नहीं होगा, डी पर नहीं जाना होगा। डी का मतलब है डिवोर्स। IBC को अपनाओ, डी पर नहीं जाना बेटा, ठीक। तो मेरे भाइयों बहनों, शंकर भगवान जी के माथे पर एक नाव और ब्राह्मण जो है वो टीका देने के लिए आए हुए थे। देखते हैं उपहार में एक नारियल है, आप बहुत बारीकी से सुन चुके हो। नारियल को देख कितना कठोर है, ऊपर से मेरे भाइयों बहनों छिलका है, उसके अंदर में रेशा है, उसके अंदर में खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में गरी है, गरी के अंदर में और जल है। कितना सुरक्षित जगह पर, और यानी कि जल जो है वो एक श्रीफल में नारियल में स्थिर है। ठीक इसी प्रकार से ये बेटी की जो भ्राता है ये कह रहे कि हे भैया जाइए टीका दे करके हमारे होने वाले पति से कहना कि मैं सुरक्षित हूँ, विवाह के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और समय आने पर एक सुंदर सा बारा सजा करके समय अनुसार हमारे द्वार पर आ करके और प्रजापति विवाह
के आधार से विवाह संस्कार करके सदा के लिए मुझे अपना बना करके और ले जाना। तो बेटा स्वीकार है ना? बारात ले जाइए। ठीक है। एक जगह पूछा, बोले नहीं पंडित जी, बोले हम नहीं ले जाएगा, बोले कुछ मांगा ना 30 नहीं है ना? तो ऐसे होता है भैया लोग। बहुत अजीब की घटना हमारे सामने घटी है भैया, थोड़ी बोलिए जी। तो मेरे भाइयों बहनों, चले जोरदार तालियों के द्वारा और नवविवाहित जीवन को हम यहाँ से और आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे समक्ष में परम पूज्य परम सिद्धि हमारे गुरुवर, हमारे पूजनीय मास्टर जी मास्टर और रजनीश लिंगम जिसको और हर सुखा के अंदर में शायद कमेंटेटर जी और यानी कि हम बोलते भैया नंदावाद कौन कोई और नहीं, रजनीश लिंगम जी जुड़े हुए हैं। तो मास्टर जी हम आपसे आग्रह करते हैं आप आइए और धन्यवाद के कुछ चंद शब्द जो है उसको आप अवश्य प्रदान करें। पूजनीय रामन जी, मेरे बड़े भाई जी, भाई शादी जी, आपको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपने तिलक का जो कार्य है इसे बहुत सुंदर रूप से दिया है और हमें विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आपने इसमें भाग लिया है और रबील को आशीर्वाद देंगे ताकि रविवार को यहाँ से ये बारात लेकर और जेनराइल कॉलेज जाए और वहाँ से अपनी जो नई जीवन है इसकी शुरुआत करें। जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, खुशी लग रही है कि आप लोग आए हैं। और श्रीमती संध्या जी, इनके बेटे रबील, एक और बेटा है रोना, बेटी आरतिका, इन सभी को साथ देकर और आशीर्वाद दे ताकि बेटा का जो तिलक का कार्य है वो अच्छी तरह से हो जाए। हमारे जो बाल गोविंद रोड नंदावा के काफ़ी लोग यहाँ पर है, आप लोगों का भी हम खास स्वागत करते हैं। आप लोग जानते हैं श्रीमती संध्या जी को और आप लोग जानते हैं कि बाल गोविंद रोड में वो एक ऐसी माँ है जिसे हम सब बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं शायद आप जानते हैं कि रमील जी की जो पिताजी है श्रीमान अजय जी, इनका जब देहांत हुआ तो ये बच्चे जो थे ये छोटे थे और तब से माता जी ने इनका जो परवरिश है बहुत खूब तरह से किया। तीनों बच्चों को इन्होंने पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैर पे खड़ा हो सके। और खुशी की बात है कि जो सबसे छोटे बेटे हैं रमील, हमारे जो बाल गोविंद रोड में ये छोटे से बड़े हुए हैं। हम लोगों ने इन्हें देखा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, फिर टेशरी, और आज खुशी की बात है कि ये विवाह करने जा रहे हैं पंडित जी। तो जो समय है काफ़ी तेजी से भागती है। और रमील जी के पिताजी जो है सुलेभू सिंगागा के है और काफ़ी सिंगागा के जो लोग हैं यहाँ पर हैं। ऋषिकुल प्राइमरी स्कूल के जो असिस्टेंट हेड टीचर है श्रीमती बर्मन जी, वो यहाँ पर मुस्कुरा रही हैं। हमारे जो गुरु जी है श्रीमान बर्मन जी, उन्हें भी हम याद करते हैं, शायद नहीं है लेकिन उन्होंने अपना जो आशीर्वाद है वो भेजा है। रबीन के जो आजा जी रवीन लाल और इनकी जो माता जी है संध्या जी, ये बुआ के हैं। लेट मिस्टर परशुराम इनके नाना जी हैं और इनके पिताजी तो नहीं है लेकिन काका जी जो है अजय यहाँ पर बैठे हैं। ये शादी का जो माहौल है, इसका जो देखभाल है वो कर रहे हैं। रवीन जी यूएसपी के ग्रेजुएट है और फिलहाल ये एफएनयू में काम कर रहे हैं। इनकी ओर से जितने भी इनके फूफा फूअस है, जितने कजन से, मौसा मौसी से, मामा मामी से, इन सभी को ये धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए हैं। और खास धन्यवाद देते हैं भाई अविनेश राम जी, हम साथ पढ़े हैं लंबासा कॉलेज में। ये हम बहुत प्रेम से साइंटिस्ट जी बुलाते थे। तो अविनेश राम जी आप हैं, आपकी पत्नी है शेरी जी, आप लोग ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो आपका हम फिजी में अभिनंदन करते हैं। उधर बेटी की ओर जो हम देखते हैं सोनाक्षी जी, इनके पिताजी यहाँ पर बैठे हैं। खुशी हुई आपको देखकर अंकल जी, श्रीमान राजपाल सिंह जी, और इन्होंने भी अपनी जो बेटी है बहुत दुलार से इसका जो पालन पोषण है उसे किया है। सोनाक्षी जी की जो माता जी है ये भी सेनाना के हैं
और सोनाक्षी जी जो ANZ फाइनेंस टीम में है, ANZ फाइनेंस टीम में अपना जो कार्य वो कर रही है। इनके जो दादाजी है स्वर्ण सिंह जी, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो उनका भी हम खास स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में श्रीमती लीलावती जी है, भाई विनेश जी है, आपको देख के खुशी हुई, ढोलक वादक है, बहुत फेमस ढोलक वादक है। तो आंटी जी हम जानते हैं कि आज आप भी 4 चांद लगा देंगे, महफिल में लोकगीत गाएंगे। और ना भूलते हुए फेनेटिक फोटोग्राफी भाई क्रिश जी, आपसे हमेशा मुलाकात होती है, आप भी यहाँ पर अपने ट्रूप के साथ में फोटो सिक्का दे। हमारे जो बाल गोविंद लोग के लेडीज है यही सामने में, इनका अगर आप फोटो नहीं लेंगे तो संध्या जी गुस्सा जाएंगे, तो उनका जो फोटो है ले लीजिए। लगभग 5 o'clock से ये लोग रेडी हो रहे हैं। और उधर पुलिस मंडल है भाई जी, उनका भी आप ख्याल रखना। और पंडित जी अंकल जेम्स जी ने स्पीच दिया है, कल 22 नवंबर इनका खास दिन है क्योंकि इनका जन्मदिन है, तो यहाँ से हम इनके घर पर 12 बजे रात को जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं आप आए हैं, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज आप जो प्रोग्राम है आज का उसे एंजॉय कीजिए। सभी के लिए भोजन पानी का बिल्कुल प्रबंध किया गया, आप उसमें भोग लगाकर फिर जाए, बच्चे को आशीर्वाद देकर। यहाँ पर बेकार रहेगा, आप ठीक समय पे आ जाए। और फिर रविवार को जो बारात है उसे हम लेकर यहाँ से जनरल कॉलेज की ओर रवाना होगी। हमारे जो मेहमान हैं आप लोग आए हैं, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस घर में आप अपनी बेटी को दे रही है वो एक ऐसा घर है जो संस्कारों पे बना हुआ है। तो मैं आश्वासन आपको देता हूँ कि बेटी को किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। बाल गोविंद रोड में आ रही है, हमारी बच्ची की तरह रहेगी। और रमील जी जानते हैं हमारे जो बाल गोविंद रोड एक छोटे परिवार की तरह है, जहाँ सब एक दूसरे का जो सुख दुख है हम बांटते हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर से परिवार की ओर से, श्रीमती संध्या की ओर से, उनके बेटे बेटी रोनल की ओर से आप सभी को आने के लिए विशेष विशेष धन्यवाद है। और प्लीज आप साथ में हमारे रहिए, और जैसे जैसे प्रोग्राम रहेगा हम आपको बताएंगे। अंत में सभी को जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शब्दों में और सभी की प्रति जो भी कुछ कहा है, भगवान का परम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मेरे भाइयों बहनों, सेवा के रूप में आप सभी के लिए और चाय जूस भोजन उमना वगैरह जो भी कुछ है दर्शाया जाएगा। आप ग्रहण करते रहिए और इस माहौल को जगमगाते रहिए। हमारी बहना जी सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत जो है वो आपके समक्ष में प्रस्तुत करेगी और बहुत प्रसिद्ध है हमारी बहन। तो चलिए एक सुंदर सा जो गीत है ये बहन से हम सुनते हैं। धन्यवाद।